like a Hellcat. जब भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा एंड वी नीड टू फाइंड द आइडेंटिटी एंड इनवर्स, तो कैसे? तो आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ बाइनरी, तो ये आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी एग्जिस्ट करेगा, कभी कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आइडेंटिटी मिलेगा, इनवर्स नहीं मिलेगा। ओके, पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनवर्स मिलेगा पर आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों सर? तो देखते हैं। लेट्स से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लिया जाए, a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b। एक काम करता हूँ, पहले मैं कोई एक अलग ही सम समझा देता हूँ। अब इसमें से अगर हमें पूछा होता कि फाइंड इनवर्स एंड आइडेंटिटी, तो हम क्या करते? लेट्स से a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी ऑन आर। आर के ऊपर ऐसा कोई बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया हुआ है, बाइनरी रिलेशन, एंड हमें ऐसा पूछा गया कि फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनवर्स फाइंड करो एंड आइडेंटिटी फाइंड करो। तो यहाँ पे आइडेंटिटी को हम E मान लेते हैं। लेट E बी द आइडेंटिटी एंड F बी द इनवर्स। ऐसा रैंडमली मैंने लिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हो। E बी द आइडेंटिटी एंड F बी इनवर्स। ओके, अब कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कब कहलाएगा? तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, फिर और एक बार डिस्कस करते हैं हम कि वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी है। क्यों ये आइडेंटिटी है? क्योंकि वन को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो या कोई भी नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको वही का वही नंबर वापिस मिलेगा। मतलब 1 इंटू 500 करोगे तो आंसर आएगा आपका 500। अब 500 इंटू 1 करोगे तो भी आंसर आएगा 500। तो कोई भी एलिमेंट इंटू 1 करो या 1 इंटू कोई भी एलिमेंट करो तो आंसर 500 आता है। इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। अब ऐसा नहीं है कि खाली 500 के लिए ये होता है। कोई भी नंबर ले लो, 1/2 ले लो तो भी होगा, 1/3 ले लो तो भी होगा, 1/10 ले लो तो भी होगा। चाहे नंबर कितना भी छोटा हो, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको वही का वही आंसर वापिस देगा। दैट्स व्हाई 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन के लिए 0 है। हर एक के लिए अपनी अपनी आइडेंटिटी अलग अलग होती है। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है तो एडिशन के लिए 0 है। मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 0 इज आइडेंटिटी, एंड एडिशन में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 इज आइडेंटिटी। ओके, हर एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए अपनी अपनी आइडेंटिटी अलग होती है। दैट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज 0 एंड 1 ही होगा। कभी कभार आपके पास 2 भी आइडेंटिटी आ सकता है, 4/A भी आइडेंटिटी आ सकता है, 2/7 भी आइडेंटिटी आ सकता है, कुछ भी आइडेंटिटी आ सकता है। इट इज डिपेंडिंग टोटली अपॉन दी बाइनरी ऑपरेशन विच इज गिवन टू यू। जो आपको दिया हुआ बाइनरी ऑपरेशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल दिया कि भाई a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी। लेट हमने कंसिडर कर लिया कि E आइडेंटिटी है। अगर E आइडेंटिटी है तो a स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A होना चाहिए, एंड ये सब क्या होना चाहिए? तो A ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये हमारा E है, तो 500 इंटू E करा तो भी 500 आया, E इंटू 500 करा तो भी 500 आया, है ना। 1 इंटू 500 करो कि 500 इंटू 1 करो, आपका वही का वही आंसर आया। मैंने ऐसा माना कि E इज आइडेंटिटी, तो A इज सम एलिमेंट कि जिसका बाय स्टार लिया मैंने E के साथ, तो आंसर मेरा A वापिस आना चाहिए। तो लेट्स से A स्टार E
इज इक्वल टू हम ए ले लेते हैं एंड इसके ऊपर से मैं ई फाइंड करूंगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे बी है तो राइट साइड पे बी लिखा हुआ है। अब अगर बी की जगह पे मैं ई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए स्टार ई इज ए प्लस ई प्लस ए ई एंड दैट इज इक्वल्स टू ए। ऐसा मुझे इन सब में से ढूंढना है ई की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो भाई यहाँ पे ए कैंसल, तो बचा क्या, अब आपके पास ये दो बचे तो उसमें से ई कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ई का वैल्यू क्या बन गया, 0 बन गया। तो आइडेंटिटी इज 0 फॉर दिस रिलेशन, ये रिलेशन के लिए आइडेंटिटी 0 है। ओके, अब आइडेंटिटी 0 ही होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर ही रही है, ऐसा हम ई की वैल्यू आने के ऊपर से डिसाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना पड़ेगा, तो ए स्टार ई एंड ई स्टार ए सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो आंसर बी आना चाहिए और यहाँ पे 0 रखूँ तो आंसर ए आना चाहिए, है ना। तो देखो तो भाई ए स्टार 0 करते हैं हम, तो यहाँ पे ए स्टार 0, तो क्या हुआ, बी की जगह पे मैंने 0 रख दिया, तो बी की जगह पे 0 रखोगे तो a प्लस 0 प्लस a इंटू बी, मतलब a इंटू 0, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो a स्टार 0 का आंसर a आया, यस सर। अब 0 स्टार a का आंसर भी a आना चाहिए, तो 0 स्टार a मतलब क्या हुआ, a की जगह पे 0 रख दिया एंड b की जगह पे a रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 0 प्लस a प्लस 0, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए। दोनों में आंसर ए आता है, यस सर। तो दैट्स व्हाई 0 इज आइडेंटिटी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल। 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो अब आगे इनवर्स। इनवर्स कैसे डिसाइड करते हैं, देखो भाई 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है, ऐसा आपको कैसे पता चला, तो सर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो आंसर 1 आता है, तो आंसर 1 आता है इसका मतलब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए, यस सर। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब यही चीज अगर हम एडिशन में सोचते तो 5 में आप -5 ऐड करोगे तो आंसर 0 आता है, तो जिन दोनों का समेशन इज 0 दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ऐसा हम बोलते हैं। तो सर ऐसा क्यों, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ऐसा है कि दो फंक्शन के बीच में आप बाइनरी अप्लाई करो एंड आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ये जो 0 है दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, ये जो 1 है दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब इतना कि हमने ऐसा लिया है कि f बी द इनवर्स, तो a स्टार f क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू f स्टार a होना चाहिए, बट ऑब्वियस, एंड दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू e आना चाहिए। अगर ऐसा आता है e, देन वी कैन से दैट a एंड f आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ तक कोई डाउट। अब ढूंढना हमें f है, f का वैल्यू ढूंढना है, तो जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही a स्टार f इज इक्वल्स टू हम e ले लेंगे। फर्क इतना, यहाँ पे a लिया था उसकी जगह पे e, क्यों, क्योंकि f इज इनवर्स, तो यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करेंगे e की, जो हम लाए हैं वो 0, तो a स्टार f मतलब यहाँ पे b की जगह पे हमने क्या रखा, तो f रखा सर, तो b की जगह पे f रखेंगे तो क्या बनेगा, तो a प्लस b की जगह पे f, तो a प्लस f प्लस ए एफ इज इक्वल्स टू ई। ई का वैल्यू क्या है, तो ई का वैल्यू 0 है, तो a प्लस एफ प्लस ए एफ इज इक्वल्स टू 0, ऐसा बना हमारे पास। ओके, अब यहाँ से हमें f का वैल्यू फाइंड करना है, तो f का वैल्यू फाइंड करना है, तो लेट्स से f फाइंड कर लेते हैं, तो a प्लस, यहाँ से f कॉमन निकालो तो इट इज 1 प्लस a दैट इज इक्वल टू 0। तो अब f को सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, तो -a अपॉन 1 प्लस a। अब f क्या था, तो f तो a का इनवर्स था, तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आया, -a अपॉन 1 प्लस a आया। अब यहाँ पे आपको पूछा कि क्लियरली दिया होगा कि जब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब फाइंड करो। अब ये ऑन R है,
तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, मतलब -1 का इनवर्स आप नहीं निकाल सकते, बाकी कोई भी एलिमेंट का आप इनवर्स निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ पे -1 रखा तो नीचे का वैल्यू 0 बन जाएगा, विच इज अनडिफाइंड। ओके, तो कभी कभार आपको ऐसा पूछा जाएगा कि a स्टार b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड टू इनवर्स फाइंड करो। तो सिंपल, यहाँ तक सिंप्लीफाई करो। अब एक ही जगह पे 2 रख दो, तो 2 इनवर्स इज इक्वल टू क्या बन गया? एक ही जगह पे 2 रखना है। सिंपल, ए जहां जहां ए दिख रहा है वहां पे 2 रखा, दैट्स इट। तो 2 इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2/3। इसका मतलब क्या कि 2 स्टार -2/3 आप करोगे तो आंसर 0 आएगा। एक ही जगह पे 2 प्लेस करो एंड बी की जगह पे -2/3 प्लेस करो तो आंसर इज 0। इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, चलो अब इंटरेस्टिंग बात, जैसे स्टार्टिंग में बोला था वैसे, कि कभी कभार ऐसा होगा कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको कंपेयर करना पड़े। किसके साथ कंपेयर करना पड़े? आइडेंटिटी के साथ। तो जब अगर आइडेंटिटी ही आपका एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है तो इनवर्स फाइंड कैसे करोगे? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बट ऑब्वियस। बट अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा ही। बट अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि इनवर्स एग्जिस्ट करे ही। ओके, अब ऐसा कोई एक सम डिस्कस करता हूं जिसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो लेट्स से a स्टार b इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। अब सिंपल सी बात है कि a स्टार e इज इक्वल टू e स्टार a होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। तो देखो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये कॉम्पिटिटिव नहीं है। a स्टार b इज 3a प्लस 2b है। अब b स्टार a करोगे तो इसका मतलब क्या? जहां a है वहां पे b रखो, जहां पे b है वहां पे a रखो। तो ये बना 3b प्लस 2a। अब ये दोनों सेम है? पता नहीं सर, नहीं कह सकते ऐसा कि सेम है कि नहीं है। तो मतलब ये सेम नहीं है, that's why we can say that it is not commutative and that's why identity does not exist। and अगर identity exist नहीं करता है तो inverse भी does not exist। उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, वो inverse exist करने वाला ही नहीं है। that is obvious। Question number 11, let a is equal to n cross n and star be the binary operation on a defined by a comma b star c comma d is equal to a plus c comma b plus d, then show that star is a commutative associative and find identity element for star on a if any। और एक बात बताना भूल गया, मान लो कि यहाँ पे यही सम दिया हुआ है पर ऑन आर की जगह पे आपको दे दिया है ऑन एन, तो क्या होता सर? तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 0 आता है विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल। वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है। तो अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता तो बट ऑब्वियस इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना कि किसके ऊपर डिफाइन किया गया है, और आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वो मस्ट बिलोंग्स टू दैट सेट। क्वेश्चन नंबर 11 पे वापस आ जाते हैं, प्रूव करो कम्पिटिटिव एसोसिएटिव। तो क्वाइट इजी, ए स्टार बी हम ऐसा देखते थे, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। यहाँ पे ए एंड बी की जगह पे ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी डी, तो हम लोग ऑर्डर पेयर के लिए देख लेंगे। तो सिंपल, यहाँ पे ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी है। अब चेक क्या करेंगे? तो चेक करेंगे हम सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी, उल्टा चेक कर लेते हैं। तो अगर ये भी सेम हुआ देन वी कैन से दैट इट इज कम्यूटेटिव। तो करना क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से, इन दोनों का एडिशन, देन सेकंड एलिमेंट यहाँ से, सेकंड एलिमेंट यहाँ से, इन दोनों का एडिशन। ये बाइनरी है आपका। तो अगर वही रूल यहाँ पे नीचे अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से, इन दोनों का एडिशन, तो c प्लस ए,
सेकेंड एलिमेंट यहाँ से एंड सेकेंड एलिमेंट यहाँ से, तो b प्लस डी या d प्लस बी, सॉरी। देखो तो भाई दोनों सेम बोल सकते हैं, यस सर इट इज सेम, तो प्रूव हो गया इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट वन के लिए क्या चाहिए, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में हम लोग क्या करते थे, ए स्टार बी स्टार सी, मतलब तीसरा कोई एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कोई एक ऑर्डर पेयर लेनी पड़ेगी, मतलब ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ, ऐसे इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, ये फाइंड करते हैं, देन हम चेंज कर देंगे इनका एसोसिएशन, है ना। तो ए स्टार बी स्टार सी ऐसा होता था, तो यहाँ पे बाद में इन दोनों को साथ में ले लिया जाएगा। देखते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं आता है, अगर आता है तो कम एसोसिएटिव, नहीं आता है तो नॉट एसोसिएटिव। तो ये ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, इसका आंसर है हमारे पास, क्या आंसर है, ये वाला ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। तो इसकी जगह पे ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी लिख लिया जाए, एंड इसका स्टार है किसके साथ, तो ई कॉमा एफ के साथ स्टार। अब स्टार मतलब क्या था इसमें यहाँ पे कि भाई फर्स्ट वन का एडिशन फर्स्ट वन के साथ, तो इसका एडिशन इसके साथ एंड इसका एडिशन इसके साथ, तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, तो फाइनल आंसर विल बी ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ, ये आपका LHS आया। अब RHS में देखते हैं कि सेम आता है कि नहीं आता है, तो एसोसिएटिव के लिए जो देखना था वो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए स्टार ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ ये आया, तो अब लेट्स चेक दैट ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ ये ले लेते हैं। अगर ये दोनों सेम आते हैं देन वी कैन से दैट इट इज एसोसिएटिव। तो ये क्या बना भाई, ए कॉमा बी का स्टार यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार का मतलब क्या था कि फर्स्ट का एडिशन फर्स्ट के साथ, देन सेकेंड का एडिशन सेकेंड के साथ, तो फर्स्ट का एडिशन फर्स्ट के साथ, तो सी प्लस ई कॉमा क्या हो जाएगा, डी प्लस एफ, ऐसा लाइक दिस, ओके। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं आगे, तो स्टार का मतलब क्या था, जैसे था वैसे ही कि फर्स्ट का एडिशन फर्स्ट के साथ, तो दिस वन विल बी एडेड टू दिस वन एंड ये ऐड होगा इसके साथ, तो लेट्स ऐड देम। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। देखो तो भाई ये एंड ये सेम है, यस सर, so that's why it is associative, ये associative है, ओके। चलो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो कंसीडर करो कि लेट से E1 E2 ऑर्डर पेयर में ही लेना पड़ेगा, लेट E1 कॉमा E2 बी द आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी ले लेते हैं। तो अब आइडेंटिटी कब होगा, जब ए स्टार बी, सॉरी अगर ई आइडेंटिटी है तो ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए वापिस आना चाहिए, है ना। तो अगर ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए वापिस आना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी ले लिया, इसका स्टार लिया किसके साथ, E1 E2 के साथ, दैट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, तो E1 E2 स्टार ए कॉमा बी होना चाहिए एंड दैट इज इक्वल्स टू वापिस हमें ए कॉमा बी ही मिलना चाहिए। तो ए कॉमा बी स्टार E1 E2 इज इक्वल्स टू ए बी कंपेयर करते हैं एंड लेट्स फाइंड E1 E2 कि E1 E2 क्या आता है। तो ए कॉमा बी स्टार E1 E2 दैट इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। अब स्टार का मतलब क्या था कि फर्स्ट वन एडेड विद द फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज एडेड विद द सेकेंड वन, तो क्या बन जाएगा कि a प्लस
E1 and B plus E2 is equals to क्या होना चाहिए, A comma B. ओके, तो नाउ कंपेयर दी ऑर्डर पेयर्स. अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर सेम है तो वी कैन कंपेयर देम. फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू सेकंड. हम कंपेयर कर सकते हैं. तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो भाई. तो a प्लस E1 इज इक्वल्स टू A एंड B प्लस E2 इज इक्वल्स टू B. ये कब पॉसिबल है, जब E1 इज इक्वल टू 0 हो एंड E2 इज इक्वल्स टू 0 हो. इसका मतलब क्या हुआ कि E1 E2 ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, 0,0 होना चाहिए. एंड यहाँ पे क्लियरली हमें दिया हुआ है कि A जो रिलेशन स्टार वाला है वो किसके ऊपर है, n क्रॉस n के ऊपर है. और जो हमारा आंसर आ रहा है वो 0,0 आ रहा है. तो 0,0 डज नॉट बिलोंग्स टू n क्रॉस n. n क्रॉस n में तो बिलोंग करता नहीं है. सो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, है ना. जैसे अभी बोला था कि अगर ऐसा कोई आंसर आता है जो आपके सेट में बिलोंग नहीं करता तो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ पे 0,0 आया, पर हमें कहाँ पे चेक करना है, तो ऑन n क्रॉस n चेक करना है. एंड ये 0,0 जो ऑर्डर पेयर है वो n क्रॉस n का एलिमेंट नहीं है. दैट्स व्हाई आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट.